कश्मीर के हंदवारा में अलबदर ग्रुप के 2 मिलिटेंट्स और 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्त में आए हैं। आपको बता दें कि हंदवारा पुलिस ने सीआरपीएफ और आर्मी के साथ मिलकर बारामूला हंदवारा हाईवे के काचलू क्रॉसिंग में एक नाका लगाया। मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग संदिग्ध हालत में पाए गए और नाका देखकर भागने की कोशिश करने लगे। सर्च के दौरान उनसे आर्म्स एम्युनिशन के अलावा अलबदर ग्रुप का नोटपैड बरामद हुआ। ये तीनों अलबदर ग्रुप के ओवरग्राउंड वर्कर्स थे और उन्हें मिलिटेंट्स गतिविधियों में मदद करते थे। इन तीनों ओवरग्राउंड वर्कर्स ने 2 अलबदर मिलिटेंट्स का नाम बताया जो हंदवारा में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय थे। तुरंत सुरक्षा कर्मी हरकत में आए और बदरकाली के जंगली इलाके से उन्हें पकड़ लिया। अलबदर के इन मिलिटेंट्स की पहचान सलीम यूसुफ राथर और इखलाक अहमद शेख के रूप में हुई है। ये दोनों ही वाटरगाम के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही कुछ देर पहले अलबदर से नाता जोड़ा था और इनकी मंशा सुरक्षा बलों, पंचों, सरपंचों और आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की थी। कल हमें वैसे कई दिनों से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स का मूवमेंट है, टेररिस्ट का मूवमेंट है और उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क भी यहाँ पे है। तो इसके लिए कल हमने एक स्पेशल नाका लगाया हुआ था। तो उस स्पेशल नाके पे पहले हमें मखसूस हालत में वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए जो कि आपके सामने ही हैं। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले तो मखसूस हालत पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया थोड़ी सख्ती की तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अलबदर ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं जो अभी नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जैसे। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डर लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डर में हमारे साथ टीम थी 21 RR की जॉइंट कॉर्डर में और 92 CRPF की। हमने साथ में कॉर्डर लगाया। तो उस कॉर्डर में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको FIR दी। अब ये इनकी प्लानिंग तो जो भी पहले दिन की प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे। इसके अलावा जो इनकी बड़ी प्लानिंग है वो अब आगे की तफ्तीश में हमारी निकल के आएगी। यह काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा था, पर अब यह है कि छोटी छोटी खबरें आती थी तो फिर एविडेंस वगैरह सब कुछ के साथ फिर इन्हें पकड़ना, और तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता। अलबदर अब इनसे पूछताछ होगी। इनसे पूछताछ के बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। जो भी यहाँ का नेटवर्क में और लोग मुलव्वस होंगे, ना सिर्फ हंदवाड़ा बल्कि आसपास के और भी जिलों के, हम उसी तरीके से उनके खिलाफ लीगल एक्शन। अभी यहाँ से हाल फिलहाल कोई और एक्टिव कोई भी रेजिडेंट मिलिटेंट यहाँ का नहीं है। देखिए, ये अफिलिएटेड तो थे, उनसे अफेक्टेड भी थे, पीछे भी इन्होंने कुछ कामों को अंजाम दिया हो तो वो हमें अब तफ्तीश से ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया था। पर जिस तरीके से इनके पास रिकवरीज हुई और जो पूछताछ पे हमें यहाँ से मिला और जो भी मटेरियल हमें इनसे मिले, उससे हमें ये लगता है ये अलबदर तंजीम है। इनमें से 3 अरेस्ट किए गए थे PS क्रालगुन के एरिया से, जो हमने पहली नाका लगाया था। तो वहाँ से हमें जब इनके बारे में पता चला, जब इन्होंने आगे बताया तो फिर हमने फिर यहाँ बाग से किया था जो कि PS हंदवाड़ा का एरिया। अब यह उस समय मौके की अच्छी बात थी कि हमें जो इनपुट भी आए थे तो हमने इन्हें पकड़ लिया। अब आगे ये क्या और अंजाम देना चाहते थे ये तो इनसे पूछताछ से ही। वो नंबर बड़ा ही डिबेटेड होता है, हर किसी का अपना अपना नंबर होता है और एक टाइम पे सारे OGW एक्टिव भी नहीं होते हैं। कभी कोई OGW पहले रहा होता है, कभी सुधर चुका होता है। कई सारे होते हैं जो अभी भी अंदर OGW का काम कर रहे होते हैं, जो किसी को पता होता है, किसी को नहीं। तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते।